फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्यूलिप इंग्लिश बुक क्लास 6 का लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे, जिससे आप पढ़कर परीक्षा में आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेसन है ए टेल ऑफ फ्रेंडशिप। हर पेज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक्शन है व्हाट यू थिंक। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर को मैं रीड करूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक दे वी आर लुकिंग फॉर इन आर्टिक। आंसर है इसका, रवि गिवन हीज एडवेंचर्स एंड outgoing nature, he was looking for treasures hidden, secrets or outdoor mission. Samir, since he is calm and thoughtful, he might have been searching for old books, vintage journals, or to spark his creative side. अब है आपको इस पेज में पेज नंबर है आपका 8 है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। हाउ डू यू थिंक द टू बॉयज क्रॉस द रिवर? हाउ डू यू थिंक द टू बॉयज क्रॉस द रिवर? आंसर है, द टू बॉयज क्रॉस द रिवर बाई मेकिंग ए वुडन राफ्ट। अब पेज नंबर 8 में ही दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप अपने बुक में से देख लीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक हैव हैपेंड इफ दे फाउंड रियल ज्वेल्स देयर? आंसर है इसका, इफ दे हैड फाउंड रियल ज्वेल्स दे वुड हैव बीन overjoyed. They might have used the treasure to help their village by building a school, changing their lives forever. पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को पढ़ रहा हूँ। हाउ हाउ वुड यू डिस्क्राइब रवि's पर्सनैलिटी? इसका आंसर होगा एडवेंचरस एंड आउटगोइंग। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड रवि समीर डिस्कवर व्हाइल एक्सप्लोरिंग द एटिक? इसका आंसर है एन ओल्ड मैप। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड रवि एंड समीर यूज टू नेविगेट थ्रू द फॉरेस्ट? इसका आंसर है ट्रेजर मैप। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड रवि एंड समीर क्रॉस द वाइड रिवर इन द फॉरेस्ट? इसका आंसर है, दे यूज्ड ए राफ्ट मेड फ्रॉम लॉक्स एंड ब्रांचेज। अब है आपका क्वेश्चन आंसर्स है, ये है आपका पेज नंबर 10 में
पेज नंबर 10 के अंतर्गत जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सबों को मैं रीड करूँगा। How did Ravi and Samir feel when they found the old map in the attic? They felt excited and curious. Finding a mysterious map in a dusty attic sparks a sense of thrill and wonder about a potential adventure. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंज डिड रवि एंड समीर फेस ड्यूरिंग देयर एडवेंचर इन द फॉरेस्ट? देयर मेन चैलेंज, आंसर है इसका, देयर मेन चैलेंज इंक्लूडेड नेविगेटिंग थ्रू द dense forest and finding a way to cross a wide river, which they did by making a handmade raft. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। What kind of person was Samir? Samir appears to be brave and loyal. He shared Ravi's adventurous spirit and worked closely with him to overcome the obstacles they met. Question number 4 है, why do you think Ravi and Samir were drawn to the adventures of finding the hidden treasure? यहाँ पर ब्राउन लिखा गया है, ड्रॉन ही है, ठीक है, छोटा अक्षर में लिखा गया है, इसके कारण बस ये प्रॉब्लम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, दे वेयर ड्रॉन बाय द थ्रिल ऑफ द अननोन एंड मिस्टीरियस बिहाइंड द ओल्ड मैप। फॉर adventurous person, the challenge of a treasure hunt is very exciting. अब है क्वेश्चन नंबर 5, what lesson did Ravi and Samir learn from their experience of not finding the treasure? They learned that journey and their friendship were more valuable than the actual treasures. बिहाइंड, BEHIND लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। अब है आपका थिंक एंड वेल सेक्शन। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका मैं क्वेश्चन आंसर को रीड करूंगा। थिंक एंड वेल, हाउ डू यू थिंक रवि एंड समीर्स contrasting personalities contributed to their success in the adventure? इसका आंसर होगा, their differences allowed them to balance each other out. For instance, one might have been cautious while the other was bold
helping them navigate various obstacles more effectively as a team. Now, question number 2. How might Ravi and Samir storytelling of their adventures impact and inspire the villagers who listen to their tale? Their tale can inspire villagers by demonstrating the value of bravery, teamwork, and the idea that the journey and the bonds formed often more valuable than the material goal itself. अब है उसके बाद सेक्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 11 के ही है। आप अपना क्वेश्चंस बुक से मिला लीजिएगा। What emotion were evident in Ravi and Samir as they made they made a pact to find the treasure together. They felt excitement, determination, and a sense of shared purpose. What does what does the gleaming of their eyes indicate about? This indicate a positive, hopeful, and ambitious mindset. It suggests they were fully committed and enthusiastic about the adventures ahead. इसका क्वेश्चन आप पूरा बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के वर्ड छूट गए हैं यहाँ पर। अब आइए, व्हाट डज द ग्लीमिंग ऑफ देयर आइज इंडिकेट अबाउट? सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर हमने पढ़ दिया है। अब है आपका, व्हाट डिड रवि एंड समीर discovers as they embarked on their treasure seeking adventure. While they didn't find physical treasure, they discovered the deeper value of friendship and personal growth. What were the aspects of friendship that Ravi and Sameer experienced during their journey? इसका आंसर है, दे experienced exploring together, supporting one another through difficulties and overcoming challenge as a unit. अब है आपका सेक्शन ई में लिसनिंग वेल सेक्शन। इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सबों का मैं आंसर को रीड करूंगा। पहला है, व्हाट इज कैंपिंग? इसका आंसर है, कैंपिंग इज एन आउटडोर एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्टेइंग ओवरनाइट इन ए शेल्टर। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज कैंपिंग अलाउ अस टू डू? इट अलाउज अस टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, एंजॉय द आउटडोर्स एंड बॉन्ड विथ फ्रेंड्स और फैमिली। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर सम कंपोनेंट्स ऑफ कैंपिंग? इसका आंसर है, कॉमन components include a tent, sleeping bags, a first aid kit, and
cooking equipments. Fourth question है, what does camping foster? It often fosters self-reliance, teamwork, and a deeper appreciation for the environment. ये समाप्त हो गया। अब आइए आपका उसके बाद है मेक सेंटेंसेज है, जिसका मैं आंसर्स पढ़ दे रहा हूँ। सॉरी, एक क्वेश्चन और बचा हुआ आपका लिस्निंग वेल में से। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए campfire during the camping? A campfire provides warmth, a way to cook food, light at night, and a social gathering point. पेज नंबर 12 सेक्शन जी के अंतर्गत है फन विथ ग्रामर। इसके अंतर्गत कुछ वाक्य बनाना है जिसे मैं पढ़ दे रहा हूँ। एडवेंचर्स, द एडवेंचर्स ग्रुप डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द डेंस फॉरेस्ट। दूसरा वर्ड है टीचरस, द क्लाइंब बिकेम टीचरस इन द रेन। उसके बाद है तीसरा वाक्य डिज हार्टेंड। इसका वाक्य बनेगा ही फेल्ड डिस हार्टेंड आफ्टर हिज फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड। उसके बाद है चौथा फ्रेंडशिप, ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इज बिल्ट ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। पांचवा है ट्रेजर, ही डिस्कवर्ड एन एशियंट ट्रेजर। उसके बाद एच सेक्शन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट कुछ वर्ड दिए गए हैं। ये वर्ड या तो प्रोनाउंसिएशन के मामले में एक दूसरे से सेम होना चाहिए, या इसका अर्थ आपको प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए, या अर्थ सेम होना चाहिए, या कोई और वे से इसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, वैसा वर्ड आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल में एक बना के दिया गया है आपको, एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट, जर्नी, रिस्क, डिस्कवरी। तो मैं प्रत्येक वर्ड का यहाँ पर 2 सिमिलर वर्ड्स लिख दिया हूँ जिसे आप याद कर लीजिएगा। ट्रेजर का है गोल्ड वैल्यू, फ्रेंडशिप का है ट्रस्ट बॉन्ड, ऑब्स्टेकल्स का है हार्डल और बैरियर, उसका रिलायंसेस का होता है स्ट्रेंथ एंड रिकवरी, उसके बाद जॉय का है हैप्पीनेस और डिलाइट, उसके बाद एक्सप्लोरेशन का है डिस्कवरी ट्रेवल, और चैलेंज का है आपका ट्रायल और टेस्ट, और पजलिंग का है कन्फ्यूजिंग और मिस्टीरियस, क्रिएटिविटी का है इमेजिनेशन और ऑरिजिनलिटी। उसके बाद मेमोरीज का है रिकलेक्शन और रिफ्लेक्शन। उसके बाद है यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई द एंड स्टेट द टाइप ऑफ सेंटेंस इन ईच केस। यहाँ आपको सेंटेंस का टाइप के बारे में लिखना है। पहला डिक्लेरेटिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव है, तीसरा एक्सक्लेमेटिव है, और चौथा डिक्लेरेटिव नेगेटिव है। इसी के साथ फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और दूसरे अन्य चैनल विद्यार्थी को भी इस चैनल के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।